आज का कार्यक्रम, आज शहीदी दिवस है। उन हमारे भारत माँ के सपूत, उन शहीदों की याद में आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करके उनकी श्रद्धांजलि देते हुए आज उनकी याद में तिरंगा यात्रा का आयोजन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। शहर के धर्मकाटा आज़ाद चौक से होते हुए मेन बाज़ार से और दीवान चौक पे दीवान फार्म में उसका समापन होगा और उसके बाद वहाँ पे होली मिलन समारोह का आयोजन रखा हुआ है। पूरे हल्के के मेरे अपने परिवार के साथ शहीदों को याद करते हुए आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करेंगे। सर, लोकसभा इलेक्शन है पहले, जी, विधानसभा उसके बाद है जी, तो क्या आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी? नहीं, हरियाणा जनसेवक पार्टी लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। आने वाले 2024 में हरियाणा जनसेवक पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार में बहुत ही अभिन्न अंग मजबूत उसके साथ होगी और प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। तो उसमें किसी को सपोर्ट किया जाएगा या? वो अभी मैं अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके उसके अनुरूप आगे का निर्णय लिया जाएगा। जो सरकार में घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री बदलाएगा, किस वजह से देखते हैं? देखिए, प्रदेश की सरकार से आज पूरा प्रदेश के लोग त्रास्त और परेशान हैं और वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। और अब जो ये घटनाक्रम हुई है, चेहरे बदलने से सरकार की जो कार्यशैली है, जो उन्होंने कर्मकांड किए हैं पूरे 4.5 साल के साथ, वो छुपने वाले नहीं हैं। प्रदेश के लोगों के दिल में सरकार के प्रति एक दर्द और ऐसा भाव है कि वो चुनाव के अंदर वोट की चोट पर इनको सबक सिखाने का काम करें। भ्रष्टाचार के जी, और रुसू पर आरोप है और अंदर चले जाएंगे, क्या कहना है? देखिए, कोई सबूत ना उनके खिलाफ जो है, सिर्फ किसी के कहने मात्र से इस प्रकार के देश के इतिहास में पहली बार किसी सीटिंग मौजूदा वर्तमान के चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार से चुनाव के दौर में उनको अरेस्ट करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो लाठीचार्ज भी है हाँ, उनके आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और मैं आम आदमी पार्टी की, ये तो प्रदेश के और देश के हर नागरिक को इससे एक सबक लेने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार का, अगर वो दोषी हैं तो उनको 2 महीने बाद भी उनके ऊपर इस प्रकार का वो किया। आज चुनाव के वक्त इसका मतलब सीधा सा मतलब ये आता है विपक्ष के लोगों को रोकने के लिए मौजूदा सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है और संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है। तो अगर 2 महीने बाद इसको गिरफ्तारी होती है तो उसको कैसे आप? देखिए, अगर सबूत है किसी ने कोई करप्शन किया है, लेकिन यहाँ हरियाणा सरकार में तो इतना बड़ा घोटाला हुआ था। हरियाणा सरकार में जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे, उनको शराब के अंदर करीबन 9-10 हज़ार रुपये का घोटाला था, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों से, ये तो मात्र 300 करोड़ की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 9,000 करोड़ रुपये का घोटाला, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। चंद लिपापोती करने के लिए चंद अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेके उस बात को दबा दिया गया। किसी प्रकार की जांच जो गठित की गई, उसका आज तक कोई सामने उसके जो है ना वो नहीं आए। तो सरकार की कार्यशैली को लोग अच्छे भले भाई पहचान चुके हैं और इंतजार है अब तो चुनाव का। चुनाव में लोग अपना रोष उस वोट की चोट के साथ व्यक्त करने का काम करेंगे। और मैं इस बात का दावा करता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार का जमानत जब्त करने का काम इस प्रदेश की जनता करेगी। जसपा के सरकार से क्या वो सब मिली भगत उनके एजेंडे के ऊपर अब उनको अलग कर दिया। 4.5 साल उन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। इस अपनी पावर और सत्ता का दुरुपयोग करके कितने घोटाले उन्होंने किए हैं। हर सदन में, हर हाउस में हमने उस बात को बड़ी उससे उठाया, लेकिन हुआ क्या? चंद कमेटियाँ बनाकर उनका कोई आगे उसकी ना कोई रिपोर्ट आई, ना उनको कार्रवाई। ये तो सिर्फ एक चुनावी लोगों को उनके आँख में धूल झोंकने के लिए इस प्रकार का मुख्यमंत्री बदल दिया, दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सब उससे बाहर कर दिया। ये सिर्फ अब सत्ता का खेल है ताकि लोग उस आँख में चोली में उस चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन लोग उनके कर्मकांडों को भूलने वाले नहीं हैं। तो विधानसभा में कितनी सीटों से चुनाव? विधानसभा में देखेंगे,
हम जीतने वाले कैंडिडेट, नंबर विशेषता नहीं है, नंबर खासियत नहीं है। हम अपने कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट हम उतारेंगे, खाली नंबर के लिए नहीं उतारेंगे। और आने वाले भविष्य में राजनीति में कई तरह की बातें संभव हो सकती हैं, संभावनाएं होती हैं राजनीति के लिए। उस हिसाब से आगे के तालमेल के अनुरूप ये अपने कैंडिडेट उतारेगा। आप 5 साल विधायक रहे सर जी। तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं तो हर मुद्दे को लेकर जो मेरे जनता के, मेरे हल्के के, मेरे प्रदेश के जो त्रासदी, जो परेशानी है सरकार की नीतियों में से, और जो जनता का, प्रदेश के लोगों का, चाहे वो किसान की बात हो, मैंने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। उन युवाओं के, अपने प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य जिसको कहते हैं ये भाषणों में, उनका जिनका आज बेड़ा गर्क कर दिया, जो नशे और अपराध की तरफ हो गया, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 आ गया, उनके लिए सदैव मैंने जो है ना हर सदन में, हर हाउस में उनकी आवाज़ को उठाना। और आपने देखा वो अनेकों बार मेरे सदन में आवाज़ उठाने के बाद सरकार ने वो कार्रवाई करते हुए कई ज्वाइनिंग दी, कई पेपरों का रिजल्ट निकाला। तो उसका नतीजा है कि मेरी आवाज़ सच्चाई की आवाज़ होती है और सरकार को उसके प्रति सोचना पड़ता है। ये अनेकों बार आप सबने देखा। देखिए, अब चुनावी मोड आ गया है, हर पार्टी का हर नेता इस प्रकार की बातें करेंगे और रैली करेंगे। और मैम की रैली को सब जानते हैं, वो कितने हलकों से लोग आए थे, 15-20 हलकों के लोग आए हुए थे। वैसे तो पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे, लेकिन मेनली 10-12 हलकों के लोग तो अच्छी संख्या में आए हुए थे, तो वो सबको पता है। कहा जा रहा है कि सेल्सर ये कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर रोहतक से चुनाव लड़ता है तो मैं शिक्षा से लड़ूंगा। देखिए, ये उन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपना निर्णय है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं। मैम में लगातार लोग बलराम दांगी को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस महम के लोगों का, मेरा परिवार पूरी दिल और पूरी विश्वास के साथ अपने इस बेटे पर विश्वास करता है। उसका नतीजा आपको अनेकों बार देखने को मिला। 13 तारीख का जो हमने 13 फरवरी को जो त्यौहार मनाया था, पूरे हरियाणा में चकोचांद गई थी। उन्होंने मुकाबला करने का काम किया, लेकिन कोशिश की थी अभी इतने हल्कों से बना के, लेकिन आपको पता है कि हमारी 13 तारीख को रैली का तीसरा हिस्सा भी वो नहीं जुटा पाएगी। और आज ये होली मिलन समारोह का कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है लोगों की। यानी आपको 1 घंटे के बाद देखना है यहाँ किस प्रकार का लोगों का प्यार, उत्साह और अपने बेटे भाई के प्रति एक ऐसा जुनून देखने को मिलेगा। तो मैम के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब की बार पिछली बार से डबल वोटों से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गाँव में इस बात की गलपत भी थी कि आनंद सिंह डांगी, मैं तो नया था, आनंद सिंह डांगी तीसरे त्रिकोणीय मुकाबले में कभी हारता नहीं है। उस बात को करके बहुत सारे लोग जो है ना गलपत में रह गए, पता नहीं क्या होगा। तो वो डरते हुए उन्होंने जो है ना वोट नहीं डाले। अब की बार वो खुल के वोट डालेंगे और मैं इस बात का दावा करता हूँ अब की बार मदीने से भी हम जीतेंगे। वंशवाद की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो लगातार चल रही है? अब लोग इस बात को समझ चुके हैं। लोग आनंद सिंह डांगी की लूट को 40 साल जिस प्रकार से उन्होंने राजा बनकर यहाँ लूटा है, लोगों से नोट भी लिए हैं और वोट भी लिए हैं, उस प्रथा को हमने बदलने का काम किया है। और अब जो जिस प्रकार के सपने से जोकर वो अपने राजकुमार को गद्दी में बिठाना चाहते हैं, MLA बनाना चाहते हैं, उस बात को लोग इंतजार कर रहे हैं कब वोट का टाइम आएगा और उस राजकुमार को हम बहुत सारे, आज वो जो है ना हाथ जोड़ता लोगों के सामने, कहता मेरे से गलती हो गई। वही राजकुमार लोग भूले नहीं हैं कि वो बुजुर्गों से भी पैर छुआने की, नमस्ते करवाने की जो रखता था। किसी बुजुर्ग को उन्होंने सामने से राम राम का जवाब भी राम राम कह के नहीं दिया, गर्दन हिलाता था ना। उस गर्दन का सरिया पहले उसके बाप का निकाला था, अब की बार उसके राजकुमार का जो गर्दन का सरिया, वैसे तो लंबा हो गया वो, हमने उसको लंबा कर दिया। हमने देखकर अब वो पैरों की तरफ भी याद करने लगा है। अब जो है ना दफ्तर भी खोलिए, 40 साल उन्होंने इस प्रकार से किया है इस महम के लोगों के लिए। वो एक यहाँ छोटा सा दफ्तर भी 10 कुर्सियाँ नहीं डाली थी जहाँ लोग आके उनसे मिल सके। उन्होंने जिस प्रकार के राजा बनकर, क्योंकि वो तो राजकुमार, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव से पहले आप सबका एक कनकलेव था मीडिया वालों का, डांगी साहब धोती वोती बांध के आए थे और उन्होंने किया था जब तक आनंद सिंह डांगी जिंदा है वो यहाँ का MLA रहेगा। देखा हुआ वो गुरूर, वो बातें याद होंगी। तो इन सारी बातों को लोगों ने याद किया हुआ है, मन में इंतजार कर रहे हैं कब वोटिंग का दिन आए और कब वो अपनी वो चीज़ें दिखाएंगे। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट विधायक हूँ और धर्मपत्नी तो अर्धांगिनी होती है। अगर आप अपनी अर्धांगिनी को सम्मान नहीं देंगे तो बाहर के लोग कैसे देंगे?
वो एक ताकत होती है हर इंसान की। तो अपनी अर्धांगी को मैंने अगर वो सम्मान दिया तो कौन सा परिवारवाद है। लोग तो ये भी कहते थे मैम से अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाएंगे। मैंने उस बात को भी क्लियर किया है कि मैम से बलराज कुंडू चुनाव लड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें फैलाना, ये लोगों का प्रचार करना, इन बातों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सेवा भाव से, मैं राजा बनने के लिए नहीं, राजा बनना होता तो मुझे अभी भी मंत्री बनाया जा रहा था। ये ताज़ा मंत्रिमंडल जो गठित किया गया 3 साल पहले भी मुझे मंत्री बनाया गया, लेकिन मैं सेवा करने के लिए, मैं राजा बनने के लिए नहीं, इस जनता के बीच में लोगों की सेवा करके ही राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की सोच लेकर राजनीति में किया। भविष्य में असका सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी गठबंधन लगा सकती है। देखिए, राजनीति में सब संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हमारे विचारधारा के साथ में, हमारे मैनिफेस्टो के साथ में कोई पार्टी हमारे साथ हाथ मिलाती है तो निश्चित रूप से हम उसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन उसमें जज्बा नहीं होगी, उसमें जो ना भाजपा नहीं होगी, उसमें कांग्रेस नहीं है, उसके अलावा कोई दल अगर उस विचारधारा के साथ हमारे साथ हाथ मिलाता है तो निश्चित रूप से उसको विचार करेंगे। समझिए।